हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 25। नैना, शीतल और रुचिका तीनों साथ बैठकर बीते दिनों को याद कर रही थी। उस पर नैना की मजेदार बातों ने उन दोनों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। नैना से बात करते हुए शीतल कुछ देर राज की टेंशन भूल गई और उससे बातें करने लगी। वहीं रुचिका के दिमाग में भी माला का ख्याल नहीं आया। नैना का अभी से झगड़ा हुआ था और उसी को भुलाने के लिए वह शीतल रुचिका के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रही थी। बातें करते करते तीनों वहीं सो गई। मोंटी और सार्थक बाहर घूमने गए हुए थे और अभी अकेला बीच पर बैठा था। घंटों वहां बैठने के बाद अभी उठा, अपने कपड़े झाड़े और धीमे कदमों से रिसोर्ट की तरफ बढ़ गया। चलते चलते वह मन ही मन खुद से कहने लगा, देखा उसने खुद मुझसे झगड़ा किया और बाद में मनाने भी नहीं आई। सेल्फिश लड़की, गुस्सा तो जैसे इसके नाक पर रखा है। नैना के पापा ने सही कहा था, नैना को संभालना इतना भी आसान नहीं है। उसका मूड कब अच्छे से बुरा हो जाए कोई कह नहीं सकता, और वह कब किसी की लंका। उफ, मैं उसकी तरह बात क्यों कर रहा हूं। ये लड़की भी ना एक दिन सच में मुझे पागल कर देगी। जब से गई है एक दिन में सच में पागल कर देगी। जब से गई है तब से कोई शोर नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, पता नहीं कहाँ होगी। क्या वो मोंटी के साथ है? हाँ, उस लड़के को मैंने सुबह ही कहा था कि नैना से दूर रहे, लेकिन वो बेशरम लड़का, उसे फर्क नहीं पड़ता। नैना और रुचिका, अब वो सुबह वाली लड़की। आखिर वो लड़की थी कौन और मोंटी उसके साथ कर क्या रहा था? क्या मोंटी रुचिका और बाकी सबसे कुछ छुपा रहा है? ये लोग सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे। सबसे पहले मुझे एक अच्छे शावर की जरूरत है। अभी अंदर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने टी शर्ट निकालकर कुर्सी पर रखी और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अभी ने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़े होकर अपनी आंखें मूंद ली। अभी की आंखों में बीती रात नैना के साथ बिताए पल घूमने लगे। नैना की प्यार भरी बदमाशियां, उसकी शैतानियां, अभी को तंग करना, सब एक एक करके अभी की आंखों के सामने आ रहा था। अभी काफी देर तक नहाते रहा ठंडे पानी से। शावर के बाद उसे काफी अच्छा लग रहा था। शाम होने को आई। मोंटी और सार्थक हंसते बातें करते रिसोर्ट की तरफ चले आए। अंदर आकर जब उन्होंने तीनों लड़कियों को सोए देखा तो एकदम से चिल्लाकर उन्हें डरा दिया। तीनों जाग गई। नैना ने उन दोनों को भला बुरा कहा और उबासी लेते हुए वहां से चली गई, क्योंकि उसके लिए नींद पूरी होना बहुत जरूरी था। रुचिका उठकर बाथरूम की तरफ चली गई और शीतल ने आकर सार्थक से कहा, तुम कहाँ थे? तुम्हें सच में जानना है या सिर्फ दिखावा कर रही हो? सार्थक ने अजीब नजरों से शीतल को देखते हुए पूछा। दिखावा? मैं दिखावा क्यों करूंगी? बल्कि तुम यहाँ नहीं थे तो उल्टा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शीतल ने पहले हैरानी से और बाद में उदासी भरे स्वर में कहा। सार्थक शीतल से कुछ कहता इससे पहले ही मोंटी ने आकर उसके पास कहा, गाइस, हम सब लोग बीच पर नहीं जाएंगे, ना ही बाहर घूमने जाएंगे। तो फिर हम लोग गोवा आए क्यों हैं, जब हमें इन कमरों में ही रहना है? रुचिका ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। रुचि, मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्यों ना आज रात हम रिसोर्ट के पास वाले बीच पर बिताएं, बारबेक्यू के साथ। मोंटी ने आंखों में चमक भर के रुचिका को देखते हुए कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मोंटी, इसमें तो बहुत मजा आएगा। रुचिका ने चहक कर कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यहाँ बारबेक्यू का अरेंजमेंट होगा कैसे? सार्थक ने मोंटी से पूछा। उसकी टेंशन तुम मत लो, मेरी रिसोर्ट के मालिक से बात हो गई है। उसने कहा वो अरेंजमेंट कर देगा, बस थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मोंटी ने कहा। एक्स्ट्रा चार्ज? मोंटी, ये रिसोर्ट अभी ने बुक किया है, ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है। क्या हमें बारबेक्यू रखना चाहिए? रुचिका ने कहा। कम ऑन रुचि, अकेले अभी को थोड़े पैसे देने हैं। हम तीनों इस पूरी ट्रिप का खर्चा डिवाइड कर लेंगे, डोंट वरी। मोंटी ने कहा। फिर ठीक है, तो आज रात हम लोग क्या पहने? रुचिका ने कुछ ज्यादा ही खुश होकर पूछा। कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरी आंखें तुमसे ना हटे। मोंटी ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, जिसे सुनकर शीतल और सार्थक ने वहां से जाना ही ठीक समझा। और सार्थक ने कहा, ठीक है गाइस, शाम में मिलते हैं। सार्थक और शीतल कमरे से बाहर चले आए। शीतल ने सार्थक के बगल में आकर कहा, वैसे मोंटी कितना क्यूट है ना, वो रुचिका को ब्लश करवाने का एक मौका नहीं छोड़ता।
तुम्हें तो दुनिया का हर लड़का अच्छा लगता है, सार्थक ने शीतल की तरफ देखकर कहा। सार्थक की नजरें पहली बार शीतल को कुछ चुभती सी महसूस हुई। उसने सामने देखते हुए कहा, शायद, पर उन सबसे ज्यादा अच्छा एक इंसान लगता है जो इस वक्त मेरे साथ। मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं रूम में जा रहा हूँ। सार्थक ने शीतल को अपनी पूरी बात करने का मौका ही नहीं दिया और वहां से चला गया। शीतल सार्थक का ये बर्ताव समझ नहीं पाई और खामोशी से उसे जाते हुए देखती रही। नींद से त्रस्त उबासी लेते हुए नैना अपने कमरे में आई। जब से नैना गोवा आई थी उसने बस शॉर्ट्स और टॉप से पहने थे। वह सबसे ज्यादा सहज अपने उसी पुराने लुक में रहा करती थी। कमरे में आकर नैना इधर उधर देखती है और बिस्तर पर आकर पेट के बल गिर जाती है। उसने जैसे ही सोने के लिए फिर से आंखें बंद की, उसके कानों में दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। नैना ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो खटखट फिर शुरू हो गई। नैना ने पास पड़ा कुशन अपने सर पर रख लिया और एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार खटखट थोड़ी ज्यादा हुई तो वह अधखुली आंखों के साथ उठी और कमरा के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नैना ने एकदम से दरवाजा खोला और कहा, काहे मरे जा रहे हो बे, दो खोल तो रहे हैं दरवाजा। साला चैन से खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, जीने भी नहीं देते, कम से कम सोने तो दो। तुमको साला एक बात बताए, हमारे लिए ना चाय और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको फिर से डिस्टर्ब किया ना तो तुम्हें। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये खटखट। लगता है नैना तू पागल हो गई है या फिर तू नींद में है। यहाँ कौन आएगा तुम्हें डिस्टर्ब करने, तुम जाकर सो जाओ। नींद से तरह नैना वापस कमरे के अंदर चली आई और जैसे ही बिस्तर पर गिरना चाहा, उसके कानों में अभी की आवाज पड़ी, नैना, नैना क्या तुम यहाँ हो? अब इसे क्या चाहिए? नींद में नैना ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर बिस्तर पर बैठते हुए जोर से कहा, हाँ मैं यही हूँ, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैं बाथरूम में हूँ, क्या तुम मुझे टॉवल पास करोगी? अभी ने अपने गुस्से को साइड रखकर मन मारते हुए कहा, ये कौन सा वक्त है नहाने का? पता नहीं लोग रोज रोज क्यों नहाते हैं। एक दिन नहीं नहाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। आती हूँ। बड़बड़ाते हुए नैना उठी और अभी का टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अब चूंकि नैना और अभी का झगड़ा हुआ था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। नैना आकर बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। नैना ने देखा दरवाजा खुला है, इसलिए उसने टॉवल अंदर कर दिया, लेकिन अभी ने उसे नहीं लिया। नैना ने अपना हाथ वैसे ही रखा, लेकिन नींद के कारण दीवार से चिपक गई। उसे बुरी तरह उबासी आ रही थी और सर भी भारी होने लगा था। अभी ने टॉवल देखा तो उसे खींचा, लेकिन नैना के हाथ में कसने की वजह से अभी उसे नहीं ले पाया। उसे लगा नैना जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। उसने थोड़ा जोर से खींचा तो टॉवल के साथ साथ नैना भी बाथरूम के अंदर चली आई। नैना लड़खड़ाकर गिरती इससे पहले ही अभी ने उसे संभाला, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाया और पीठ बाथरूम की दीवार से जा लगी, जिससे बाथरूम के शावर का बटन दब गया और उन दोनों पर पानी गिरने लगा, क्योंकि दोनों ही इस वक्त शावर के नीचे थे। एकदम से पानी गिरने से नैना की नींद उड़ी। वह उसे खा जाने वाली नजरों से अभी को देख रही थी और उसे दूर होकर कहा, तुमने ये जानबूझकर किया ना? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ नहाने का। मैंने सिर्फ तुमसे टॉवल मांगा, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए तुम खुद चली आई। अभी ने भी अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे ऐसे बकवास बहाने की जरूरत पड़ेगी? नैना ने अपनी आंखों को छोटा करके अभी को देखते हुए कहा। अभी ने नैना का यूं देखना अच्छा नहीं लगा तो उसने नैना को साइड किया और बाथरूम से बाहर निकल गया। ये आखिर खुद को समझता क्या है? खुद गलती करो, खुद एटीट्यूड दिखाओ। भाई वाह पड़ोसी, छा गए तुम तो, छा गए माय फुट। तुम्हारा जीना हराम नहीं किया ना तो मेरा नाम भी नैना बजाज नहीं। काफी हल्के में ले आई। कहते हुए नैना ने शावर बंद किया और जैसे ही जाने लगी उसका पैर फिसला और वह नीचे आ गिरी। नैना अभी को परेशान करना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो वह खुद ही परेशानियों में थी। जैसे तैसे करके उठी और कमरे से बाहर चली आई। अभी शीशे के सामने खड़ा अपने बालों को पोंछ रहा था। अभी कपड़े बदल चुका था। उसने ब्लैक शर्ट और पैंट पहना और इन कपड़ों में वह काफी हॉट लग रहा था। नैना एकटक अभी को देखने लगी। वह एकदम से अभी के लिए अपना गुस्सा भूलकर उसमें खो गई। अगले ही पल उसे याद आया कि कुछ देर पहले अभी के कारण उसकी यह हालत हुई है, तो उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई
और वह मन ही मन खुद से कहने लगी, ब्लेक पहन के किसे इंप्रेस करना है इस गोवा में? शादी होते हुए भी तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए पड़ोसी। अच्छा नहीं किया तुमने। अभी ने नैना पर ध्यान ही नहीं दिया और वहां से बाहर निकल गया। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था। नैना को छोड़कर बाकी सब बारबेक्यू नाइट के लिए तैयार हो चुके थे। ब्लैक कलर का गाउन पहने रुचिका ने नैना के कमरे में आते हुए कहा, नैना चलो सब लोग आ चुके हैं। मेरा मूड नहीं है। नैना ने बिस्तर पर बैठी सोच में डूबे हुए कहा। क्या कहा? मूड नहीं है? ओफो नैना, अब हम लोग अपने घरों से दूर यहाँ घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। तुम कह रही हो मूड नहीं है? अब चलो उठो, तुम तो तैयार भी नहीं हुई। इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? अब उठो भी। रुचिका ने नैना से कहा। रुचि मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। तुम सब जाकर एंजॉय करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नैना ने उदासी भरे स्वर में कहा। तुम्हारे बिना वहां किसी को अच्छा नहीं लगेगा। रुचिका ने अपसेट होकर कहा। अगर मैं इस मूड के साथ वहां गई तभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मेरी वजह से तुम लोग अपना मूड स्पॉइल मत करो प्लीज। मैं ठीक हूं, तू जा, बाकी सबके साथ एंजॉय कर। थोड़ा रोस्टेड पनीर मेरे लिए भी रख देना, सब अकेले मत खा जाना। नैना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। ओके, रुचिका ने बुझे मन से कहा और वहां से चली गई। रिसोर्ट के पास वाले बीच पर बारबेक्यू अरेंज किया गया था। शीतल, सार्थक, मोंटी, अवी वहां सभी मौजूद थे। हालांकि सुबह खराब हुए माहौल के बाद मोंटी और अवी में ज्यादा बातें नहीं हो रही थी। वह बारबेक्यू के पास बैठा आग पर पनीर और सब्जियां रोस्ट कर रहा था। शीतल भी उसके साथ बैठी उसकी हेल्प कर रही थी। सार्थक और मोंटी साथ बैठकर वहां के नजारों का आनंद ले रहे थे। रुचिका को अकेले आते देखकर मोंटी ने कहा, नैना कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो अपने रूम में है, उसने कहा उसका मूड नहीं है इसलिए वो नहीं आएगी। रुचिका ने बुझे स्वर में कहा। मूड नहीं है? सुबह तो उसका मूड काफी अच्छा था, अब एकदम से उसे क्या हो गया? सार्थक ने पूछा। पता नहीं गाइस, आई थिंक उसके और रवि के बीच झगड़ा हुआ है। नैना काफी अपसेट है और वह इतना ही कह पाई कि मोंटी ने कहा, मैं उसे लेकर आता हूं। मोंटी, अभी भाई जाएंगे तो नैना को ज्यादा अच्छा लगेगा। सार्थक ने मोंटी को रोकते हुए कहा। उसे अगर नैना की इतनी परवाह होती तो वो यहाँ अकेले नहीं बैठा होता। मैं उसे लेने जा रहा हूं। मोंटी ने थोड़ा सख्ती से कहा और गुस्से में वहां से चला गया। आग के पास बैठा अभी उन तीनों को देख रहा था, लेकिन उनके बीच क्या बातें चल रही है वो ये नहीं सुन पाया और अपना ध्यान फिर से आग की तरफ लगा लिया। सार्थक और शीतल के बीच भी आज बातें एकदम कम हो गई, जिसकी वजह थी राज के वो मैसेज जो उसने शीतल के फोन पर पढ़े थे। शीतल ने सार्थक की तरफ देखा तो सार्थक ने नजरें घुमा ली। सार्थक का शीतल को यूं नजरअंदाज करना अंदर ही अंदर खल रहा था, लेकिन सबके सामने वह हंस मुस्कुरा रही थी। रुचिका अभी से इधर उधर की बातें करने लगी। सार्थक और शीतल खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूटे। सार्थक को देखते हुए शीतल मन ही मन कहने लगी, मैं नहीं जानती तुम अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझसे कहो सार्थक, पर ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ पहुंचा रही है। यहाँ आने के बाद सब कितना अच्छा था, कल हम सब ने साथ में कितना अच्छा वक्त बिताया, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे मन में कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? ऐसे खामोश मत रहो सार्थक, कुछ तो बोलो। भले ही मुझे डांट लो, मुझ पर गुस्सा कर लो, पर ऐसे खामोश मत रहो। वहीं शीतल को देखते हुए सार्थक मन ही मन खुद से कहने लगा, क्यों शीतल, आखिर क्यों तुम मुझसे ये सब छुपा रही हो? क्या अब भी तुम्हारे दिल में उस घटिया इंसान के लिए फीलिंग्स है? अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम मुझसे ये सब छुपा रही हो? मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, मैं ये सब सोचना नहीं चाहता, लेकिन बार बार ऐसा घटता है जो हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। काश ये सब झूठ होता, काश राज से तुम्हारी वो मुलाकात झूठी होती, काश वो मैसेज झूठे होते जो तुम्हें उसने किए थे। राज का तुम्हारी जिंदगी में लौट आना हमारे रिश्ते की नींव को कमजोर कर रहा है शीतल, काश तुम ये बात समझ पाती। सार्थक के अंदर चल रहे तूफान को शीतल उसकी आंखों में साफ देख पा रही थी। उसने सार्थक को अपनी नजरें हटाने के लिए दूसरी तरफ ध्यान लगाया और जैसे ही अवी की तरफ देखा
अवि के चेहरे पर आए परेशानी के भाव देखकर शीतल भी परेशान हो गई। अवि गुस्से और तकलीफ भरी नजरों से रिसॉर्ट की तरफ देख रहा था। शीतल ने रिसॉर्ट की तरफ देखा तो उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। सामने मोंटी नैना को अपनी गोद में उठाए उन सब की तरफ चला रहा था। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 25। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय।